नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में। ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर की भर्ती आई हुई है साथियों। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। साथियों, इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है 31 अक्टूबर 2025 से। ऑनलाइन आवेदन की जो आखिरी तिथि है वो है 25 नवंबर 2025 मंगलवार शाम 5 बजे तक। उसके बाद से करेक्शन विंडो खुलेगी जो कि 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर मतलब 2 दिन चलेगी, 28 नवंबर शाम 5 बजे तक। और साथियों, परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो है 4 जनवरी 2026। मतलब आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिल रहा है इसकी तैयारी के लिए। और परीक्षा का समय भी इन्होंने एक लमसम बताया है कि 11 बजे से लेके 1:15 तक की परीक्षा, मतलब 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम यहाँ पे शेड्यूल किया जाएगा। और एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले आ जाएगा, जिसकी भी एक टेंटेटिव डेट आई हुई है 29 दिसंबर 2025। और परीक्षा का जो केंद्र बनेगा वो बिलासपुर और रायपुर में ही बनाया जाएगा। अब यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं। तो जो पहली पोस्ट है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट लेवल 4 में जो वैकेंसीज हैं वो है 124 वैकेंसीज हैं। इसमें जनरल की जो पोस्ट है 46 पोस्ट जनरल के लिए है, जिसमें 21 महिला पोस्ट है। एससी कैटेगरी जो है, अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 25 पोस्ट हैं, जिसमें से 7 पोस्ट महिला वर्ग के लिए, एससी कैटेगरी की महिला के लिए। उसी तरह अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में 31 पोस्ट है, 31 पोस्ट, जिसमें से 9 जो पोस्ट है 9 वो एसटी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी के लिए रिजर्व है। चौथी जो कैटेगरी है वो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, जिसमें 22 पोस्ट है और उसमें 6 जो पोस्ट है वो ओबीसी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी के लिए रिजर्व है। उसके अलावा ओवरऑल जो आउट ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें 11 जो पोस्ट है वो है फिजिकली डिसेबल जो स्पेशल पर्सन है उनके लिए रिजर्व की गई है। ये है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो पहली कैटेगरी है, उसमें 124 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर में होना चाहिए, या तो आईटीआई से किया हो या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है या यूनिवर्सिटी जहां से आपने 1 साल का अपना कंप्यूटर का डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो आईटीआई भी चल जाएगी। आईटीआई से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो, या किसी दूसरे बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जहां से जो भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य से मान्यता प्राप्त है, वहां से आपने 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा हो तो वो मान्य होगा। जो दूसरी पोस्ट है वो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर। ये भी लेवल 4 की वैकेंसीज हैं और इसमें केवल 9 ही पोस्ट है। इसमें जनरल कैटेगरी में 5 पोस्ट है और उसमें एक महिला जनरल अभ्यर्थी के लिए रिजर्व की गई है। बाकी कैटेगरीज हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। तो टोटल आपकी ये 9 पोस्ट हैं, जिसमें आप जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी से अप्रूव्ड कोई यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां से आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में आपने कर रखा हो, तो आप जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए एलिजिबल हैं। आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों, अब सैलरी मेन मुद्दा होगा इसमें कि पैसा कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, तो उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मेंशन है वो मेंशन है कि ये लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स के हिसाब से पेमेंट वगैरह इसमें होगी। यहाँ भी अगर दूसरी जो पोस्ट है जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर में, वहाँ भी मेंशन है लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स प्लस 200। तो
इसके हिसाब से जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। तो साथियों, ये जो नॉर्मल जो एम्प्लॉय होते हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट के या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उनकी पे मैट्रिक्स से जो ये लेवल है वो थोड़ा सा डिफर करता है। तो इसके लिए हमें जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो अपना एक नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है उससे आपको समझ में आएगा। तो साथियों, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो वेबसाइट पे नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ से आप जुडिशियल जूनियर असिस्टेंट, आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर डिप्लोमा ITI। तो ये उनका हाई कोर्ट द्वारा ये नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है। उसमें यहाँ पे जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो है 19,500 रुपये बेसिक शुरुआत होगी और 62,000 बेसिक तक की रेंज इसमें बनी हुई है। ये लेवल 4 यहाँ मेंशन भी है। यहाँ पे क्या हमें समझना है कि जो मूल वेतन होगा वो 19,500 रुपये आपको मिलेगा। उसी तरह जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर की अगर बात करें तो यहाँ पे वही जो क्वालिफिकेशन जो हमने अभी डिस्कस की वो यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ में ये सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ भी मेंशन किया गया है। तो 19,500 से लेके 62,000 की जो रेंज है, प्लस यहाँ थोड़ा सा एक अलाउंसेज और जोड़ा गया है प्लस 200 S डॉट। तो उस डॉक्यूमेंट से हमें क्लियर है कि दोनों पोस्ट का जो मूल वेतन है वो 19,500 से शुरू हो रहा है। ये आपकी हो जाएगी बेसिक सैलरी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जो अभी करंट में जो 7th पे कमीशन है, 7th CPC के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के द्वारा जो बेसिक सैलरी दी जा रही है जूनियर 19,500 प्लस DA का कुछ अमाउंट होगा और प्लस HRA और अदर अलाउंसेज वगैरह होंगे, ट्रेवल अलाउंसेज वगैरह। तो वो सारे अलाउंसेज अगर उसको हम जो हिसाब किताब है वो नियर अबाउट 10 से 15,000 हिसाब से और आपका इसमें ऐड किया जाएगा। जो नियर अबाउट जो टोटल सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी, वो 34 से लेके 35,000 आज की डेट में अगर बात करें ये बनेगी इसकी ग्रॉस सैलरी। अगर इसी को अगर हम, चूंकि अभी 8वां पे कमीशन आने वाला है, तो 8th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम 8th पे के हिसाब से जा रहे हैं, पे कमीशन में अगर मिनिमम 10 से 15,000 का भी इंक्रीमेंट होता है, 10 से 15,000 का अगर इंक्रीमेंट में यहाँ पे पे कमीशन चेंज होने पे मिलता है, तो करीब जो नए जो पे कमीशन के हिसाब से जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 45,000 से लेके 50,000 के करीब आपकी सैलरी यहाँ पे 8th पे कमीशन के हिसाब से टेंटेटिव हो सकती है, बढ़ भी सकती है या इसी के रेंज में हो सकती है। अब साथियों, एज देख लेते हैं कि जो कॉमन एज क्राइटेरिया है वो क्या है, बाकी फिर हम कैटेगरी वाइज एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी देखेंगे। मिनिमम 21 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल की एज होनी चाहिए। तो ये कॉमन है जनरल कैटेगरी के हिसाब से। अगर वो छत्तीसगढ़ का निवासी है तो मैक्सिमम एज 40 साल तक भी अलाउ है। बाकी छत्तीसगढ़ के बाहर के कोई कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 30 साल ही अलाउ है। तो छत्तीसगढ़ अगर आप हैं निवासी तो आपको मैक्सिमम 40 साल तक का रिलैक्सेशन ऐसे मिल जाएगा। और जो एज का कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होना चाहिए। मीन्स 1 जनवरी 2025 को आपकी जो एज है वो 21 साल पूरी हो जानी चाहिए। और अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो 30 साल आप मैक्सिमम आप 30 साल के ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा के नहीं। और अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो मैक्सिमम आपकी उम्र जो है 40 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं। किस डेट पे? 1 जनवरी 2025। अगर 1 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और 40 साल से उम्र ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब ये मैं अभी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अभी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन की हम बात करेंगे ऊपर। तीसरी कंडीशन यहाँ समझाई गई है कि अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 years फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC कास्ट, ST कास्ट, OBC कास्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो 5 साल की रिलैक्सेशन और मिल जाएगी अगर आप छत्तीसगढ़ के SC कैंडिडेट हैं, छत्तीसगढ़ के ST कैंडिडेट हैं या आप छत्तीसगढ़ के OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो कुल मिला के आपको जो मैक्सिमम एज होगी वो 45 साल के लोगों के लिए ये एलिजिबल हो जाएंगे। और वहाँ भी कट ऑफ डेट, जो डेट बनेगी, कट ऑफ डेट बनेगी 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी 2025 में अगर आपकी उम्र 45
साल या उससे कम है और आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में ये भी दे रखा है कि अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और छत्तीसगढ़ की निवासी हैं तो उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए भी 5 साल का एज का रिलैक्सेशन है। इसके साथ भी समझना है सारी एज रिलैक्सेशन जितनी भी इसमें दी गई है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन है वो 45 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, जो मैक्सिमम एज का रिलैक्सेशन है वो 45 ईयर्स ही रहेगा, उससे ज़्यादा का। जो भी अभ्यर्थी किसी कैटेगरी का लाभ लेना चाह रहे हैं, SC ST OBC कैटेगरी का लाभ लेना चाह रहे हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनके साथ और साथ में साथ जो छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे लगेगा। अदरवाइज उनको अनरिजर्व कैटेगरी समझा जाएगा, मतलब जनरल कैटेगरी समझा जाएगा। तो आप जो भी अभ्यर्थी किसी भी आरक्षण वर्ग से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वो अपना उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र जरूर अपना तैयार रखेंगे, अन्यथा आपको जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। जो लोग अभी ऑलरेडी सर्विस में हैं वो NOC अपने जो एम्प्लॉयर हैं उनसे NOC सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, अदरवाइज उनका जो पात्रता वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं SC ST OBC कैटेगरी के, वो ज्वाइनिंग के समय पे एक प्रोफार्मा है जो 29 जून 2013 को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसी प्रोफार्मे में आपको एक एफिडेविट बना के अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप SC ST या OBC कैटेगरी के हैं तो ये प्रोफार्मा आपको बना के ज्वाइनिंग के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथियों, आप सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं कि इसमें सिलेक्शन कितने स्टेप्स में सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें कितने पार्ट होंगे, कितने फेज होंगे। तो इसमें आप का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। पहले फेज जो प्रोसेस है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट साथियों 100 नंबर का होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ये, और हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर दिए जाएंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं है और स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी मार्क्स आपके आएंगे उसमें जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से ही फेज 2 के लिए स्किल टेस्ट में सेलेक्ट करके जो रेशियो बनेगा, हर 15 कैंडिडेट जो होंगे उनमें से एक अभ्यर्थी को सेलेक्ट करके फेज 2 के लिए जो सिलेक्शन फेज 1 का जब फेज 1 में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसके हिसाब से फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें फेज 2 के स्किल टेस्ट के लिए 1:15 के हिसाब से बुलाया जाएगा। मतलब हर 15 अभ्यर्थी में से एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। समझते हैं कि फेज 2 में क्या किया जाएगा। फेज 2 जो है आपका स्किल टेस्ट यहाँ बोला जा रहा है। स्किल टेस्ट में जो 2 अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए स्किल टेस्ट में थोड़ा सा चेंज है। तो जो अभ्यर्थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्किल टेस्ट जो है वो 50 मार्क्स का होगा। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें 500 वर्ड का एक पैसेज आपको 20 मिनट के अंदर टाइप करना है, जिसके आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपने टाइमली इसको बिना एरर के इसको कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, हर एक गलती पे आपके 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे। इसमें मिस्टेक होने पे नेगेटिव मार्किंग है, एक गलती पे 1/4 मतलब आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में भी जो स्किल टेस्ट है वो भी 50 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी भी टाइपिंग टेस्ट में आएगा। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और हिंदी टाइपिंग टेस्ट दोनों यहाँ मिलेंगे आपको। इंग्लिश टाइपिंग आपको 300 वर्ड की दी जाएगी और आपको 10 मिनट में टाइप करना होगा, और हिंदी टाइपिंग भी दी जाएगी जिसमें आपको एक पैसेज 250 वर्ड का दिया जाएगा जिसको आपको 10 मिनट में टाइप करना है। दोनों का अलग अलग वेटेज है, दोनों डिवाइडेड हैं 25 मार्क्स ईच। यहाँ भी निगेटिव मार्किंग अगर गलती होती है तो यहाँ भी आपको 1/4 मार्क्स मतलब 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट किए जाएंगे हर एक गलती पे। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी है जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे वो है जो टेस्ट है वो आपका
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू लाइनक्स का एक वर्जन होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक वर्जन है ये उबंटू, जिसमें एक ओपन सोर्स ऑफिस प्लेटफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं लिब्रा ऑफिस। तो लिब्रा ऑफिस के वर्ड प्रोसेसर पे, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड होता है, उसी तरह लिब्रे ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर है, जो हमारा एक ओपन सोर्स ऑफिस पैकेज है, जो उबंटू या जितने भी लाइनक्स के वर्जन है, चाहे वो यूनिक्स है, रेड हैट है, उन पे ओपन ऑफिस यूज किया जाता है, जिसका नाम यहाँ लिब्रे ऑफिस दिया हुआ है। उसी का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक वर्ड प्रोसेसर है, तो उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है और ये आपका जो टेस्ट है उसी पे कराया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसको आप उस हिसाब से अपनी टाइपिंग की तैयारी करेंगे। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा, तो उसमें पहले राउंड के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है। जो आपका स्क्रीनिंग राउंड है उसका कोई भी यहाँ पे फाइनल मेरिट में कोई वेटेज नहीं है, वो केवल क्वालिफाइंग पार्ट है सेकेंड राउंड में आने के लिए। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी 50 मार्क्स में ही बननी है। मीन्स जो आपका ये स्किल टेस्ट है उसमें जो आप मार्क्स ले आएंगे उसके हिसाब से सारे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल आपका है सेकंड जो स्किल टेस्ट है, आपको जम कर प्रैक्टिस करनी है और आप अपने जो पहले राउंड की तैयारी है वो क्वालिफाइंग के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। वो तैयारी आपको क्वालिफाई करने के लिए करनी है केवल, और ये तैयारी आपका फाइनल मेरिट बनाने में काम आएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हाई कोर्ट बिलासपुर में ही कराया जाएगा। और इसमें ये समझना कि अगर दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं बराबर नंबर लेके आते हैं, तो जो कैंडिडेट उम्र में ज़्यादा होंगे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम होती है और नंबर भी सेम आते हैं, तो वो अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में टाइपिंग एग्जामिनेशन को टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन को पास किया है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी जो सारी आप एक्टिविटी है आप इस वेबसाइट से लगातार विजिट करके लेते रहेंगे। सारा अपडेट आपको इसी वेबसाइट से मिलेगा। https://vyapam cg.cgstate.gov.in। और इसमें जो खास बात है, ऑनलाइन आवेदन में परीक्षा जो शुल्क लगेगा वो ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं, मूल निवासी जो छत्तीसगढ़ के हैं, वो अगर परीक्षा में उपस्थित होते हैं तो उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाते से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क भुगतान किया है। तो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रिटर्न होगा अगर वो परीक्षा में शामिल होते हैं, और उनको जो पैसा वापस किया जाएगा वो उसी खाते में किया जाएगा जिस खाते से वो ऑनलाइन आवेदन के समय पेमेंट करेंगे। साथियों, ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको जो वेबसाइट विजिट करनी है वो है vyapam.cgstate.gov.in। तो साथियों, ये है वेबसाइट जिस पे जाके आपको अपना ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट करना है, vyapam.cgstate.gov.in। इसमें जाने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर पदों की लिखित भर्ती, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहीं पे जो ऑप्शन 5वां और 6ठा है पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि कैसे आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है जहाँ पे आपको पहले अपना एक प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल बनाने के बाद फिर आप इसमें लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।